में से भराव क्षमता के आधार पर राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? मेजा बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, जवाई बांध है और जाखम बांध है। सही आंसर क्या जाएगा इसका? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लो क्वेश्चन को और सही आंसर कमेंट में छाप दो। बहुत शानदार क्वेश्चन है भी कि निम्न में से भराव क्षमता के आधार पर राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सही आंसर जाएगा आपका राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा जाएगा? राणा प्रताप सागर बांध जाएगा। बी आंसर कमेंट में आंसर देंगे सारे विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर आपका अगला कहता है कि वराह मीर के अनुसार जब राजस्थान में खेड़ और समी के वृक्षों पर फूलों में असामान्य वृद्धि होती है तो उस वर्षा क्या होता है? भी उस वर्ष क्या होता है? दुर्भिक्षा होती है, वर्षों की वृद्धि होती है, अतिवृष्टि होती है या फिर उक्त में से सभी? वराह मिहिर के अनुसार जब राजस्थान में खेड़ और समी के वृक्षों पर फूलों में असामान्य वृद्धि होती है, यानी असामान्य मतलब बहुत ज्यादा फूल आते हैं, तो यहाँ पर वृक्षों की होती है वृद्धि। क्या होती है? बी आंसर सही जाएगा, राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से सरिस्कार अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क स्तर कब प्रदान किया गया था? 1994, 1992, 1995, 1990। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों का रट्टा लगा लो साथियों। एक बार अपने सभी साथियों तक सेशन को शेयर पहुंचा दो भी, क्लास को है ना, शेयर करके पहुंचा दो क्लास को कि निम्न में से सीरीज का अलवर में पड़ता है भी, है ना। 1990 में इसको साथियों राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। तो डी आंसर आपका सही आंसर जाना चाहिए। डी आंसर आपका तमाम विद्यार्थियों का सही आंसर आना चाहिए। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि निम्न में से माचिया साइपर्स नामक मुलायम घास राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? मरु उद्यान में, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य में और नाहरगढ़ में और तालछा पर चूरू में। करो आंसर 5 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से माचिया साइपर्स नामक मुलायम घास राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे विद्यार्थी यहाँ पर मेरे को सही आंसर कमेंट में देंगे। क्या आंसर जाएगा आपका? साथियों अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को एक लाइक तो बनता ही है ना। डी आंसर आपका सही आंसर जाएगा। तालछापर अभ्यारण्य में देखे जाते हैं तो डी आंसर जाएगा। तालछापर अभ्यारण्य आपका चूरू में पड़ता है। डी इज द करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान के राज्य पक्षी का नाम क्या है? बाज है, गोडावण है, हंस है और मोर है। राजस्थान के राज्य पक्षी का नाम बताओ मेरे को। 6 नंबर क्वेश्चन आपका, राजस्थान के राज्य पक्षी का नाम क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? गोडावण है भी। बी आंसर जाएगा, गोडावण। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महारानी कॉलेज कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में है, जयपुर में है, दिल्ली में है और जोधपुर में है। महारानी कॉलेज कहाँ पर स्थित है? शानदार क्वेश्चन साथियों। यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर एसपी सरतारंग की क्लासेस के अंदर आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी करवाई जाती है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, एक भी क्लास मिस मत होने दो। 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा महारानी कॉलेज साथियों आपके जयपुर में है। बी आंसर सही जाएगा आपका, राइट आंसर है। राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर कौन सा है? कोटा है, किशनगढ़ है, राजनगर है, उदयपुर है। शानदार क्वेश्चन, लगाओ स्टार क्वेश्चन को डबल स्टार। करो आंसर। राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर कौन सा है? बताओ। राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर कौन सा है? 8 नंबर का सही आंसर जाएगा साथियों किशनगढ़। बी आंसर लॉक करेंगे तमाम विद्यार्थी। बी आंसर का आना चाहिए सही आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 9 कहता है साथियों श्री तेजाजी धाम सुरसरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अजमेर में है, जयपुर में है, नागौर में है और सीकर में है। श्री तेजाजी धाम सुरसरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 9 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भी। श्री तेजाजी धाम है सुरसरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? करो आंसर है। सारे विद्यार्थी आंसर करो। तेजाजी महाराज के पिताजी के नाम तेदड़ जी और माताजी का नाम राम कंवर थाकण। काड़ाबाड़ा के देवता, कृषि उपचारक लोक देवता, धौलिया वीर कहा जाता तेजाजी महाराज। परबतसर नागौर के अंदर इनका भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। अजमेर में ये सुरसरा स्थान पड़ता है। ए आंसर सही जाएगा, राइट आंसर आपका। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थित है? करौली में है, कांकरोली में है, कोटपुतली में और केलवा के अंदर है। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थित है? करो आंसर है। सारे विद्यार्थी तमाम विद्यार्थी आंसर दे दो फटाफट। हाँ,
टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थित है? 10 नंबर का सही आंसर जाएगा कांकरोली के अंदर है। कहाँ पर है? कांकरोली। बी आंसर सी जाएगा आपका सही आंसर है। और साथियों कांकरोली कहाँ पर पड़ती है? राजसमंद में पड़ती है। भी कहाँ पर पड़ती है? राजसमंद में पड़ती है। बी आंसर सी जाएगा राइट आंसर आपका। निम्न में से राजस्थान राज्य में कहां पर है दूरदर्शन प्रसारण केंद्र है सौर ऊर्जा से संचालित किया जाता है? कोटा, राउतभाटा, तिलवाड़ा और जैसलमेर है। निम्न में से राजस्थान राज्य में कहां पर दूरदर्शन प्रसारण केंद्र और सौर ऊर्जा संचालित किया जाता है? शानदार क्वेश्चन। इसका सही आंसर जाएगा आपका राउतभाटा चित्तौड़गढ़। बी आंसर जाएगा राउतभाटा चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है निम्न में से दीनबंधु मॉडल का संबंध बताओ मेरे को। पवन ऊर्जा से है, बायोगैस ऊर्जा से है, सौर ऊर्जा से, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से दीनबंधु मॉडल का संबंध बताओ। 12 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भी। निम्न में से दीनबंधु मॉडल का संबंध है वो बायोगैस ऊर्जा से है भी। बायोगैस ऊर्जा यानी बी आंसर आना चाहिए आपका कमेंट में, बायोगैस ऊर्जा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है राजस्थान राज्य में ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या वाला जिला कौन सा है? अलवर है, जयपुर है, भरतपुर है और करौली है। राजस्थान राज्य में ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या वाला जिला कौन सा है? बताओ, करो आंसर है। राजस्थान राज्य में ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या वाला जिला है वो जयपुर है साथियों। कौन सा आंसर जाएगा आपका? जयपुर। बी आंसर सही जाएगा, जयपुर करेक्ट होगा आपका। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से राजस्थान राज्य की इकाई ऑयल इंडिया का कार्यालय स्थित है? नागौर में है, जोधपुर में है, जैसलमेर में है और आपका बीकानेर में है। तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक जरूर करें भी। तमाम विद्यार्थी क्लास को एक बार लाइक कर दो और जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाओ। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। 14 नंबर का सही आंसर जाएगा ये ऑयल इंडिया कार्यालय स्थित साथियों आपका बीकानेर में। भी कहां पर है? बीकानेर में। डी आंसर सी जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन द्वारा राजस्थान में स्थापित परियोजना कौन सी है? सूरतगढ़ तापीय परियोजना है, धौलपुर नेफ्ट आधारित योजना है, बरसिंहपुर ताप परियोजना है, रामगढ़ गैस तापीय योजना है। हाँ जी, निम्न में से नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन द्वारा राजस्थान में स्थापित परियोजना बताओ मेरे को। 15 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। बरसिंहसर ताप परियोजना, यहां पर सी आंसर आना चाहिए आपका तमाम विद्यार्थियों का आंसर है। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मूर्ति कला के सिद्धहस्त सोमपुरा जाति के शिल्पी मूलतः कहां के से संबंधित है? उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है और बाड़मेर है। हाँ जी, मूर्ति कला के सिद्धहस्त सोमपुरा जाति के शिल्पी मूलतः कहां से संबंधित है? 60 नंबर क्वेश्चन। तो राइट आंसर जाएगा आपका 16 नंबर का साथियों ऑप्शन नंबर डी होगा बाड़मेर। क्या जाएगा? बाड़मेर आंसर जाएगा आपका। डी इज द करेक्ट आंसर, बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालौर का कश्मीर किसे कहते हैं? सांचौर को, बड़गांव, रानीवाड़ा को और जसवंतपुरा और भीनमाल को। जालौर का कश्मीर किसे कहते हैं? अभी जालौर का कश्मीर किसे कहते हैं? 17 नंबर क्वेश्चन है, जालौर का कश्मीर कहा जाता है बड़गांव, रानीवाड़। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर जाएगा, सही आंसर है। सांचौर को पंजाब कहा जाता है भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, निम्न में से किस रियासत के हाईकोर्ट को महेंद्राज सभा के नाम से जाना जाता है? मारवाड़, मेवाड़, किशनगढ़ और भरतपुर। बताओ कि निम्न में से किस रियासत के हाईकोर्ट को महेंद्राज सभा के नाम से जाना जाता है? 18 नंबर क्वेश्चन आपका महेंद्राज सभा। ऑप्शन नंबर जाएगा मेवाड़। बी आंसर जाएगा मेवाड़। बी इज द करेक्ट आंसर, मेवाड़। क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है साथियों कि ब्रिटिश सरकार ने जैसलमेर के साथ नमक संधि कब की थी? 1830 में, 1850 में, 1860 में और 1879 के अंदर। ब्रिटिश सरकार ने जैसलमेर के साथ नमक संधि कब की थी? क्वेश्चन नंबर आपका 19 है साथियों, इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1860 में की थी। सी इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से मारवाड़ शासक प्रशासन की कटु आलोचना किस पुस्तक में की गई है? पोपाबाई की पोल है, मारवाड़ की आस्था है, अवस्था है और ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना किस पुस्तक में की गई है? 20 नंबर क्वेश्चन। तमाम विद्यार्थी यहां पर सही आंसर देंगे, ए और बी दोनों, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। सी आंसर जाएगा सही आंसर आपका। सी इज द करेक्ट आंसर है।
भरतपुर की जनता किसे शेर ए भरतपुर कहकर संबोधित करती थी? वेद मग्गाराम जी, गोकुल जी वर्मा, बाल मुकुंद बिरसा और श्याम जी कृष्ण वर्मा। भरतपुर की जनता किसे शेर ए भरतपुर कहकर संबोधित करती थी? 21 नंबर प्रश्न है। तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, गोकुल जी वर्मा। बी आंसर आपका सही आंसर जाएगा, गोकुल जी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अंग्रेजों ने सांबर झील पर पूर्ण नियंत्रण कब किया था? 1861-62 में, 1864-65 में, 1869-70 के अंदर, 1874 और 75 के अंदर अंग्रेजों ने सांबर झील पर पूर्ण नियंत्रण कब किया था? शानदार क्वेश्चन साथियों, बताओ इसका आंसर बताओ, करेक्ट आंसर क्या जाएगा? तमाम विद्यार्थियों आंसर आना चाहिए यहाँ पर। सी आंसर 1869 और 70 के अंदर, सी आंसर जाएगा राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देखो कि जोधपुर में प्रथम जनगणना कब की गई? 1881 में, 1882 में, 1883 में, 1884 के अंदर। जोधपुर में प्रथम जनगणना कब की गई? जनगणना का जनक कहा जाता है भारत में लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन अव्यवस्थित तरीके से साथियों आपका 1871 में जनगणना करवाता है सबसे पहले, और सुव्यवस्थित तरीके से 1881 में होती है भी। ये आंसर जाएगा, सही आंसर है। और अभी जो जनगणना होगी वो 2027 में होगी भी। क्या होगी? 2027 में नए आंकड़े आएंगे भी आपके। आगे बढ़ो कि 1830 ईस्वी में किस राज्य में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? अलवर है, धौलपुर है, करौली और भरतपुर है। 1830 ईस्वी में किस राज्य में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? 24 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका अलवर है। ए आंसर होगा साथियों, अलवर है। अलवर जाएगा, सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कोटा महाराव और जालिम सिंह के मध्य मांगरोल का युद्ध कब हुआ था? कोटा महाराव और झालिम सिंह के मध्य मांगरोल का युद्ध कब हुआ था? 25 नंबर क्वेश्चन है। तमाम विद्यार्थी मेरे को राइट आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। हाँ जी, तो सही आंसर आपका क्या जाएगा? 25 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है भी, इसका सही आंसर जाएगा 1 अक्टूबर को 1821 के अंदर मांगरोल का युद्ध होता है भी। ए आंसर है वो सही जाएगा आपका, राइट आंसर है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन था? मेराब खान है, अमरचंद बांटिया है, लाला हरदयाल है और लाला जयदयाल है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन था? 1857 की क्रांति के अंदर भारत में जो फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति था वो तांत्या टोपे था भी। कौन था? तांत्या टोपे नहीं, मंगल पांडे था। कौन था? मंगल पांडे था। और राजस्थान के अंदर था अमरचंद बांटिया, जो मूलतः रहने वाला है बीकानेर का। ये ग्वालियर का बहुत बड़ा सेठ था, जो झांसी की रानी को अपना अपार पूरा धन है वो यहाँ पर दान में दे दिया था। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना राजस्थान में कहाँ की थी? उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में और करौली में। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना राजस्थान में कहाँ की थी? 27 नंबर क्वेश्चन है, करो आंसर। बढ़िया प्रश्न, और बढ़िया प्रश्न का बढ़िया आंसर आना चाहिए भी। उदयपुर आएगा आपका सही आंसर है ना? उदयपुर जाएगा सही आंसर। ए आंसर होगा सही आंसर। तमाम विद्यार्थी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। और क्लास को एक बार लाइक जरूर कर देना भी, क्लास को लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखो कि राजस्थान में नियुक्त पहला एजीजी कौन था? मिस्टर लोकेट है, रॉबर्ट है, लॉरेंस और कवि लेड है भी। राजस्थान में नियुक्त पहला एजीजी कौन था? राजस्थान में पहला मुख्य एजीजी, बिल्कुल राजस्थान के अंदर एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय साथियों ये पद कब सर्जित किया गया था? 1832 में बनाया गया था ये पद। 1832 में साथियों अजमेर में ये पद सर्जित किया गया था। और एजीजी का मुख्यालय साथियों 1800 स्थानांतरित कर दिया जाता है। 1845 में कहां पर स्थानांतरित कर दिया जाता है? आबू में कर दिया जाता है। आबू में कर दिया जाता है। राजस्थान का पहला एजीजी था मिस्टर लॉकेट। कौन था भी? मिस्टर लॉकेट था। ए आंसर सही जाएगा आपका, राइट आंसर है।
29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लक्कड़ आओ कक्कड़ के नाम से किस नेता को जाना जाता है? हीरालाल शास्त्री है, जयेंद्रन व्यास है, माणिक्यलाल वर्मा और प्रेम नारायण माथुर है। 29 नंबर क्वेश्चन, लक्कड़ आओ कक्कड़ के नाम से किस नेता को जाना जाता है? शानदार क्वेश्चन है, भी करो आंसर है। लक्कड़ आऊं कक्कड़ के नाम से जाना जाता है आपका साथियों जयेंद्रन व्यास को। किसको जाना जाता है? भी जयेंद्रन व्यास जी को जाना जाता है। तो बी आंसर आपका सही आंसर होगा, जयेंद्रन व्यास जी। 30 नंबर कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का राजस्थान के किस शहर से सूत्रपात हुआ था? जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है और कोटा है। भारत छोड़ो आंदोलन का राजस्थान के किस शहर से सूत्रपात हुआ था? ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 30 है और इसका सही आंसर जाएगा जोधपुर। बी आंसर जाएगा जोधपुर। और विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक है, गयासुद्दीन तुगलक है, महमूद गौरी और बलबन है। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? 31 नंबर का सही आंसर जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जाएगा, ए आंसर है। और राजस्थान के कितने जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है? भी 8 है, 9, 16 और 10 और 11। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान सीमा सर्वाधिक बनाता है, भी 1600 किलोमीटर के साथ बनाता है। भी कितने किलोमीटर के साथ है? सर्वाधिक, यानी सर्वाधिक लंबी बनाता है 1600 किलोमीटर के साथ है। और 10 जिले यहाँ पर लगते हैं। सही जाएगा, सही आंसर सी। राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभयारण्य जोधपुर में है, उदयपुर में है, बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर में है। राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभयारण्य है बताओ। तो सही आंसर जाएगा आपका साथियों 23 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जाएगा उदयपुर जाएगा। बी आंसर जाएगा सही आंसर। जो तमाम विद्यार्थी बी आंसर दिया उनका सही आंसर है बी। राजस्थान स्थित विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जिसमें स्थित बड़ा द्वीप बाबा का भांगड़ा तथा सबसे छोटा द्वीप है वो प्यारी के नाम से जाना जाता है। जैसमंद झील है, नक्की झील है, फोयसागर झील है और पुष्कर झील है। हाँ जी, तो राइट आंसर जाएगा आपका जैसमंद झील। ए आंसर सही होगा आपका, जैसमंद झील होगा करेक्ट आंसर है। टाइगर पार्क राजस्थान जिसके कचिदा धाकड़ वन क्षेत्र है, धोकड़ा वन क्षेत्र है, धोकड़ा है ये ना, धोकड़ा वन क्षेत्र, कुंडाल वन क्षेत्र, खंडार रंडाला वन क्षेत्र, ये किस अभ्यारण्य के वन क्षेत्र है? भी सरिस्का है, रणथंभौर है, मुकुंदरा है और सुजनगढ़ है। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है भी अच्छा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रणथंभौर। बी आंसर होगा रणथंभौर। महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शहजादा खुर्रम से संधि कब की? महाराणा अमर सिंह ने प्रथम ने शहजादा खुर्रम से संधि कब की? फरवरी 1615, मार्च 1616, मार्च 1617, फरवरी 1616। बढ़िया, बहुत बढ़िया, करो आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, करो आंसर। कर दिया आंसर, क्या जाएगा आपका? फरवरी 1615। ए आंसर सही होगा आपका। ए आंसर तमाम विद्यार्थियों आंसर आना चाहिए। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखो क्या कहता है कि राज्य में सतही जल से सर्वाधिक सिंचाई क्षमता अर्जित की गई है। दूसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना और आठवीं पंचवर्षीय योजना से। 37 नंबर क्वेश्चन साथियों आपका जाएगा राज्य में सतही जल से सर्वाधिक सिंचाई अर्जित की जाती है वो पांचवी पंचवर्षीय योजना से। बी आंसर आपका राइट आंसर होगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना से।
बंजर, क्षारीय और रेतीली भूमि पर उगने वाले पेड़ कौन से हैं? बंजर और क्षारीय से उगने वाले बबूल, विलायती, खेजड़ा, करंज, सरू। ऑप्शन नंबर जाएगा सही, सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखो कि ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ट्रेंच अलवर किसान आंदोलन से, मेयो किसान आंदोलन से, जाट किसान आंदोलन से और बेंगू किसान आंदोलन से। ट्रेंच आयोग बिठाया गया बेंगू किसान आंदोलन, डी आंसर सी जाएगा आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है कि बीकानेर रियासत के किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार की थी? लोणकरण, गंगा सिंह, राबिका और कल्याणमल। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है भी। चलो ये क्वेश्चन आज का मैं ये 40 नंबर क्वेश्चन टेस्ट के तौर पर दूंगा भी आपको। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुरे, बांसवाड़ा, उदयपुरे, चित्तौड़गढ़। करेक्ट आंसर जाएगा आपका डूंगरपुर। क्या जाएगा? डूंगरपुर आंसर जाएगा। और उदयपुर में तो साथियों आपकी परियोजना है वो कौन सी है? सोम कागदर परियोजना है भी कौन सी है? उदयपुर में सोम कागदर परियोजना स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला कहता है साथियों कि जोगी महल स्थित है। चित्तौड़गढ़ में है, रणथंभौर में है, लोहागढ़ में है, नाहरगढ़ में है। क्वेश्चन क्या करें? जोगी महल कहां पर है? जोगी महल साथियों रणथंभौर में है। आपका सही आंसर है, बी आंसर आना चाहिए। जोगी महल है। और साथियों एक और महल कौन सा है? सुपारी महल है। कौन सा महल है? सुपारी महल। ये दोनों ही महल कहां पर है? ये साथियों रणथंभौर। रणथंभौर कहां पर पड़ता है? सवाई माधोपुर में पड़ता है। तो आपका सही आंसर क्या गया? बी आंसर है, राइट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान की मुरु भाषा का उल्लेख किस भाषा के ग्रंथ में मिलता है? कुवलयमाला, राजविलास, भव वैराग्य शतकम, पृथ्वीराज रासो। 60 नंबर क्वेश्चन जी। तमाम विद्यार्थियों का सही आंसर आया यहाँ पर कुवलयमाला, यानी करेक्ट आंसर जाएगा ए आंसर है। अगर साथियों आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी अगली क्लास मिस ना हो भी। जी दोस्तों सेशन को एक बार लाइक जरूर कर देना, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो साथियों क्या कहता है कि जोधपुर का प्रथम शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? मालदेव है, मोटा राजा उदय सिंह है और चंद्रसेन है, जसवंत सिंह है। करिएगा आंसर है 261 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा आपका? जोधपुर का प्रथम शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। तमाम विद्यार्थियों को सही आंसर आना चाहिए मोटा राजा उदय सिंह। क्या जाएगा? मोटा राजा उदय सिंह जाएगा, बी आंसर होगा, सही आंसर है। और पेपर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड करता है, विलियम फ्रैंकलिन करता है, जॉर्ज थॉमस करता है, पैट्रिक लॉरेंस करता है। जी तमाम विद्यार्थी हो मेरे को राइट आंसर वो यहाँ पर कमेंट में देंगे। इसका सही आंसर है वो क्या जाएगा? बढ़िया प्रश्न है भी एकदम, बिल्कुल। तो आपका सही आंसर जाएगा जॉर्ज थॉमस करता है साथियों। राजपुताना का उपयोग है, शब्द का प्रयोग है 1800 ईस्वी में करता है। सही आंसर जाएगा सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे अधिक सतही पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? पर्वत है, महासागर है, वन है और मरुस्थल है। बिल्कुल साथियों ये क्वेश्चंस आपके इसी प्रकार से चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में टपकेंगे भी। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी महासागर है। क्या जाएगा? महासागर जाएगा, बी आंसर है, महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि वहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए? जैसलमेर दुर्ग है, सिवाना दुर्ग है, बूंदी दुर्ग है, शेरगढ़ का किला 12। बताओ अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि वहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए? हैं बताओ। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए लोहे का। तो यहां पर देखिए आपका सही आंसर जाएगा साथियों अबुल फजल कहता है जैसलमेर दुर्ग के बारे में। जैसल दुर्ग कौन सी श्रेणी में रखा जाता है? जैसलमेर दुर्ग को यह रखा जाता है साथियों धानवंत की श्रेणी में। धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। धानवंत दुर्ग कौन सा होता है? जो मरुस्थल में बना होता है ना, जो मरुस्थल में बना होता है।
बिल्कुल साथियों, आपका आंसर नंबर ए आपका सही आंसर जाएगा। जैसलमेर दुर्ग कौन बनाया था? जैसलमेर दुर्ग बनाया था जैसलमेर भाटी ने। जैसलमेर भाटी ने जैसलमेर दुर्ग की स्थापना की थी 1155 ईस्वी के अंदर। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखो क्या कहता है। देव सोमनाथ जी का मंदिर मूलतः किस नदी के किनारे पर बना हुआ है? सोम नदी है, जाखम नदी है, चंबल नदी है और साबरमती नदी है। देव सोमनाथ का मंदिर मूलतः किस नदी के किनारे पर बना हुआ है? 18 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। सोम नदी के किनारे पर बना देव सोमनाथ जी का मंदिर, ये आंसर हो यहाँ पर है। तमाम विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेली कृष्ण रुक्मणी री कृति किस चित्र शैली के अंतर्गत बने हैं? अलवर शैली है, जयपुर शैली है, मारवाड़ शैली है और बूंदी शैली है। वैली कृष्ण रुक्मणी री कृति किस चित्र शैली के अंतर्गत बने हैं? 81 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका मारवाड़ शैली। क्या जाएगा? मारवाड़ शैली, सी आंसर है। राजपूतों के द्वारा जिन दासियों को उपपत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था, डापड़ी है, दावड़ी है, स्टुट्टी है और करमोड़ी है। बिल्कुल, राजपूतों के द्वारा जिन दासियों को उपपत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था, आपका राइट आंसर जाएगा दावड़ी, यानी बी आंसर है वो सही आंसर जाएगा, दावड़ी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। किस नदी को प्रारंभ में आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है? चंबल नदी है, बेड़स नदी है और माही नदी है और सोम नदी है। किस नदी को प्रारंभ में आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है? आयड़ नदी निकलकर साथियों आपकी उदय सागर झील में पड़ती है। उदय सागर झील से जो आपकी नदी निकलती है उसका नाम रहता है आपका बेड़स नदी। बी आंसर होगा राइट आंसर, बेड़स नदी। आगे बढ़ेंगे कि भारत के क्षेत्रफल में से राजस्थान का भाग कितना है? 5% है, 10.41% है, 9.75% है और 7% है। भारत के क्षेत्रफल में से राजस्थान का भाग कितना है? ये क्वेश्चन आपका शानदार है, भी करिएगा आंसर है। इसका सही आंसर जाएगा बी आंसर होगा, 10.41% है, बी आंसर है, लॉक करेंगे। निम्न में से किस झील का संबंध अजमेर जिले से है? कावोद है, नक्की झील है, रामगढ़ झील है और पुष्कर झील है। निम्न में से किस झील का संबंध अजमेर जिले से है? बताओ। करिएगा आंसर फटाफट है। सही आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका 85 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जाएगा पुष्कर है, डी आंसर होगा सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जयपुर है, जैसलमेर है, दौसा है और धौलपुर है। जी बिल्कुल, करिएगा आंसर है। बिल्कुल करो आंसर फटाफट है। सही आंसर क्या जाएगा आपका यहाँ पर है? जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जैसलमेर होगा भी यहाँ पर आपका राइट आंसर। कौन सा जिला होगा? जैसलमेर जिला होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है? प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य का किस क्षेत्र का है? भरतपुर का है, जैसलमेर का है, जोधपुर का है और जयपुर का है। 87 नंबर क्वेश्चन। बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है? तो तमाम विद्यार्थियों का सही आंसर होगा यहाँ पर है भरतपुर है, भरतपुर यानी ए आंसर है, वो लॉक करेंगे सारे विद्यार्थी। ख्वाजा साहब गरीब नवाज की दरगाह कहाँ स्थित है? जयपुर में है, अजमेर में है, नागौर में है और डूंगरपुर में है। ख्वाजा साहब गरीब नवाज की दरगाह कहाँ स्थित है? कहाँ पर है भी? ये इसका सही आंसर होगा अजमेर है। कहाँ पर है? अजमेर आंसर आना चाहिए, बी आंसर है करेक्ट होगा। अकबर ने जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? राणा सांगा है, राणा उदय सिंह है, राणा प्रताप है, राणा अमर सिंह है। जी करिएगा तमाम विद्यार्थी आंसर। यहाँ पर क्या आंसर जाएगा? अकबर ने जब 1567 और 68 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था?
राणा उदय सिंह था। कौन था? राणा उदय सिंह था। बी आंसर आपका सही आंसर होगा, राणा उदय सिंह। और अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ? जोधपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में और चूरू में। अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ? 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन। अग्नि नृत्य करते समय है ना फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं, फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। बिल्कुल आपका सही आंसर जाएगा बीकानेर, बी आंसर और सही आंसर होगा बीकानेर, करेक्ट आंसर होने वाला है। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम दूत के रूप में किसे भेजा? राजा भारमल आता है, जलाल खान कोरची आता है, मान सिंह आता है और आपका भगवंत दास आता है। आपने ट्रिक सुनी होगी है ना। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, अधीनता स्वीकार करने के लिए, संधि करने के लिए 4 दूत भेजे थे। जमा भाटो ट्रिक रहेगी आपकी है ना। सबसे पहले आता है जलाल खान कोरची, 1 नंबर पर जलाल खान कोरची आता है आपका, ठीक है। 2 नंबर पर मान सिंह आता है साथियों आपका, 2 नंबर पर मान सिंह आता है। भारमल आता है साथियों 3 नंबर पर, लास्ट में टो जमा भाटो लास्ट में आता है 4 नंबर पर साथियों आपका टोडरमल है। कौन आता है? टोडरमल आता है। याद रखेंगे हमारा आंसर और बी आंसर जाएगा जमा भाटो, बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। और अकबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। मोतीलाल तेजावत का संबंध बताओ। मोतीलाल तेजावत का संबंध था बेंगू किसान आंदोलन से है, एक ही किसान आंदोलन से है, मारवाड़ किसान आंदोलन से है कि सीकर किसान आंदोलन से है। जो विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक कमेंट शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा सारे विद्यार्थी, और जो चैनल पर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ऐड होंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट में पिन की हुई है या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बिल्कुल सारे विद्यार्थियों का सही आंसर जाएगा आपका मोतीलाल तेजावत 1921 से एक ही किसान आंदोलन से संबंधित है। 1921 से मातृकुंड स्थान चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ होता है। मोतीलाल तेजावत को भीलों में बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध है, भीलों में बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध है। और साथियों इन्हें कहा जाता है आदिवासियों मसीहा। क्या कहा जाता है? आदिवासियों मसीहा के नाम से इन्हें जाना जाता है, इनका उपनाम है। तो आपका सही आंसर जाएगा बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। चलिए विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे और अपने प्यारे विद्यार्थियों को शेयर कर दो भी एक बार क्लास को। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी अगली क्लास मिस ना हो। नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना, जब भी आपकी क्लास लेकर आऊं तो आपके पास क्लास जरूर पहुंचे। राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह है। पंडित है झाबरमल शर्मा, मुनिजीत है विजय सिंह पथिक है और इनमें से कोई नहीं। तो पहला ही क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जाएगा साथियों आपका 41 नंबर क्वेश्चन, ए आंसर होगा सही आंसर, पंडित झाबरमल शर्मा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत है कहां से हुई? राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत है कहां से होती है? सही आंसर जाएगा नसीराबाद छावनी, डी आंसर है नसीराबाद छावनी के अंदर साथियों क्रांति होती है आपकी 28 मई को। कब होती है? 28 मई को। नेक्स्ट है राजस्थान में राजनीति के चेतना को सर्वप्रथम में जन्म देने वाले थे। अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक हैं, सेठ दामोदर दास हैं और सहसमल बोहरा। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे, कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, ए आंसर सही जाएगा। कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बनकर तैयार हुआ था? 18, 16, 19 से 20। एकीकरण के बात कर लेता हूं मैं। एकीकरण साथियों 7 चरणों में संपन्न होता है आपका। राजस्थान बनकर पूर्ण तैयार कब हो जाता है? 1 नवंबर को हो जाता है, अभी 1 नवंबर 1956 को। इसमें 19 रियासतें जोड़ी गई थी साथियों, 3 ठिकाने जोड़े गए थे और 1 चिप चिपे जोड़ा गया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। बारंबार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई?
तो तमाम विद्यार्थियों आंसर जाएगा साथियों वर्धा महाराष्ट्र। ए आंसर सी जाएगा आपका 1919 में की जाती है, सही आंसर ए होगा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा, पंडित गौरीशंकर, मोहनलाल जी सुखाड़िया, भोगीलाल पांड्या। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई वह है मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता कौन करता है साथियों? बलवंत सिंह मेहता करता है। कौन करता है? बलवंत सिंह मेहता करता है, ठीक है। स्थापना करता है साथियों माणिक्यलाल वर्मा। ये आंसर आना चाहिए आपका, माणिक्यलाल वर्मा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट कहता है कि वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? गोकुलदास असावा, विजय सिंह पतिके, जोरावर सिंह बारटे, मास्टर आदित्यनाथ आदित्यर। वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? तमाम विद्यार्थियों का सही आंसर जाएगा विजय सिंह पथिक। क्या जाएगा? विजय सिंह पथिक जाएगा, बी आंसर सही होगा, राइट आंसर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर। जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बिल्कुल सही आंसर करेक्ट होगा आपका जैसलमेर। क्या जाएगा? जैसलमेर होगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन साथियों आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर खूब छपने वाले क्वेश्चन हैं। तो जो विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सेशन को एक बार शेयर भी कर देना है भी अपने प्यारे दोस्तों तक, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड हेस्टिंग संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था भी कौन था? करौली है, उदयपुर है, जोधपुर है, कोटा है। लॉर्ड हेस्टिंग संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था। तमाम विद्यार्थियों का सही आंसर जाएगा करौली। करौली संधि कब करती है भी अंग्रेजों के साथ? 9 नवंबर 1817 के अंदर करती है भी, ठीक है। कोटा तो साथियों आपकी 15 नवंबर को करती है भी, 15 नवंबर 1817 में करती है भी। इसके अलावा 1817 में करने वाली एक रियासत और है साथियों, किशनगढ़। कौन सी है? किशनगढ़ रियासत, यानी 3 रियासतें 1817 में संधि कर जाती है। और पेपर का अगला क्वेश्चन कहता है कि 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? कैप्टन मैकमोसन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल ईडन, कैप्टन सावर्स। 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? बताओ। 1857 की क्रांति का एजेजी कौन है भी? एजेजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है। कौन है एजेजी? एजेजी कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है। और बटन को तो साथियों मारा जाता है आपका कोटा में। मेजर सावर्स तो साथियों आपका पॉलिटिकल एजेंट है, उदयपुर का है भी। कैप्टन मैकमोसन मारा जाता है यहाँ पर, ए आंसर करेक्ट जाएगा। कैप्टन मैकमोसन मारा जाता है और मारवाड़ का किलेदार मारा जाता है, उसका नाम रहेगा ओनाड सिंह। क्या रहेगा? ओनाड सिंह मारा जाता है। पेपर का अगला क्वेश्चन कहता है साथियों राजस्थान की सूर्य नगरी कौन सा शहर कहलाता है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर। राजस्थान की सूर्य नगरी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है आपका? सन सिटी। सन सिटी जाएगा साथियों आपका जोधपुर। क्या जाएगा? जोधपुर जाएगा सन सिटी, सी आंसर होगा जोधपुर। पेपर का अगला क्वेश्चन कहता है कि श्री परशुराम पुरिया आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस जयपुर, सीकर, नाथद्वारा और अलवर। तो तमाम विद्यार्थी राइट आंसर कमेंट में करेंगे, इसका सही आंसर क्या जाएगा अगर आपको आ रहा है तो। वेरी गुड साथियों, यहाँ पर सही आंसर जाएगा आपका सीकर। श्री परशुराम पुरिया आयुर्वेद महाविद्यालय सीकर के अंदर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? 1960, 1975, 1980, 1990। राजस्थान में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर जाएगा 1975। क्या जाएगा? 1975 इसका सही आंसर जाएगा। सूखा कार्यक्रम स्टार्ट होता है 1975।
क्वेश्चन नंबर आपका अगला कहता है ऑपरेशन स्वागतम अभियान किस जिले में चलाया गया? जैसलमेर के अंदर, जयपुर में, भरतपुर में, जोधपुर में। ऑपरेशन स्वागतम अभियान किस जिले में चलाया गया? तमाम विद्यार्थियों का सही आंसर आना चाहिए। यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन है। जयपुर में चलाया गया। अभी कहाँ पर चलाया गया? जयपुर में चलाया गया। तमाम विद्यार्थियों का आंसर है जयपुर, आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका अगला कहता है साथियों ऑपरेशन फायर डे का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण, दुग्ध उत्पादन, फसल उत्पादन और साक्षरता अभियान। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? 55 नंबर क्वेश्चन। तो सही आंसर जाएगा आपका दुग्ध उत्पादन से, यानी बी आंसर सही होगा आपका, दुग्ध उत्पादन से करेक्ट आंसर होगा। पेपर का अगला क्वेश्चन कहता है कि मरु विकास कार्यक्रम आरंभ में किसकी योजना थी? मरु विकास कार्यक्रम आरंभ में किसकी योजना थी? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 56 नंबर का सही आंसर जाएगा साथियों, केंद्र सरकार की योजना थी। किसकी थी? केंद्र सरकार की योजना थी। ए आंसर करेक्ट होगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि चरी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? मीणा है, गुज्जर है, ग्रासिया है और भील है। क्वेश्चन पुटअप हुआ, चरी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? चरी नृत्य साथियों आपका किसका है? प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है चरी नृत्य की? फलकूबाई। कौन सी बाई? फलकूबाई। साथियों इसका सही आंसर जाएगा गुजर महिला फलकूबाई, गुजरों का प्रसिद्ध नृत्य। बी आंसर सही जाएगा किशनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह नृत्य जिससे भारत में अपनी पहचान बनाई है? डांडिया है, घूमर है, नेजा है और गेर है। राजस्थान का वह नृत्य जिसने भारत में अपनी पहचान बनाई है जी, राइट आंसर जाएगा आपका घूमर नृत्य, यानी बी आंसर होगा राइट आंसर, घूमर नृत्य करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है? डांडिया है, नेजा है, बालर है और गेर नृत्य है। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है? गेर नृत्य। डी आंसर होगा गेर नृत्य। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में वालर नृत्य जिनके द्वारा किया जाता है वह है भवाई, गरासिया, कालबेलिया और बंजारे। साथियों वालर नृत्य के अंदर कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है अभी आपका, बिना वाद्य यंत्र का भी है ना, बिना वाद्य यंत्र का है, कोई भी वाद्य यंत्र में प्रयोग नहीं होता है। तो ये साथियों अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर जाएगा गरासिया। बी आंसर करेक्ट होगा आपका, गरासिया जनजाति का ये। राजस्थान के किस नगर में वनस्पति घी के सर्वाधिक कारखाने हैं? जयपुर है, भरतपुर है, उदयपुर है, भीलवाड़ा है। हाँ जी, राजस्थान के किस नगर में वनस्पति घी के सर्वाधिक कारखाने हैं? आपका क्या आंसर जाएगा जी? एक बार तमाम विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो भी, एक बार तमाम विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो और अपने प्यारे मित्रों तक क्लास को शेयर कर दो। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड नहीं हुए अभी तक है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक साथियों कमेंट में पिन की गई है और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी अगली क्लास है वो मिस ना हो। जयपुर इसका सही आंसर होगा था साथियों, आपका क्या जाएगा? जयपुर आंसर और सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ेंगे कि राजस्थान का कौन सा निर्माण उद्योग अधिक विकसित है ना? राजस्थान का कौन सा निर्माण उद्योग अधिक विकसित है? पेट्रोकेमिकल, इस्पात, कपड़ा और रसायन। बताओ, करो आंसर। राजस्थान का कौन सा निर्माण उद्योग अधिक विकसित है? सही आंसर जाएगा कपड़ा। क्या जाएगा? कपड़ा आंसर होगा, सही आंसर सी होगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस रजवाड़े ने ब्लू पोट्री को परिचय दिया? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। राजस्थान के किस रजवाड़े ने ब्लू पोट्री को परिचय दिया? ब्लू पोट्री कलाकार कौन है भी? ब्लू पोट्री के कौन है भी? कृपाल सिंह शेखावत है ना? कृपाल सिंह शेखावत ने अंतरराष्ट्रीय ख्याति पर प्राप्त, यहाँ पर 1974 को पद्मश्री मिला इनको, कृपाल सिंह शेखावत। और ये ब्लू पोट्री साथियों आपकी जयपुर की फेमस है, जयपुर। सी आंसर होगा जयपुर, करेक्ट आंसर होगा आपका।
पेपर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। राणा प्रताप है, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा उदय सिंह। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है, यहाँ पर आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये करिएगा आंसर, है ना। बिल्कुल। तो तमाम विद्यार्थियों आंसर आया यहाँ पर राणा कुंभा, बी आंसर हो सही जाएगा आपका राणा कुंभा। और मेवाड़ केसरी उपनाम से कौन जाने जाते हैं। मेवाड़ केसरी राणा प्रताप है, राणा कुंभा है, राणा उदय सिंह है, भामाशाह है। मेवाड़ केसरी उपनाम से कौन जाने जाते हैं। मेवाड़ केसरी उपनाम से जाने जाते हैं आपके राणा प्रताप है, हल्दी घाटी का शेर है। ए आंसर है सही जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मर्दा के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर है, उदयपुर है, शाहपुरा है और जोधपुर है। 70 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में मर्दा के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो सही आंसर जाएगा साथियों आपका शाहपुरा फेमस है। भी कौन फेमस है, शाहपुरा फेमस है, सी आंसर सही होगा, राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे कि राजस्थान में लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर है, जयपुर है, ब्यावर है और शाहपुरा है। राजस्थान में लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। 71 नंबर क्वेश्चन, उदयपुर। क्या जाएगा आपका, उदयपुर आंसर होगा, ए आंसर। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष हुई। 1949 से 1951, 1953, 1955। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष होती है। सही आंसर जाएगा आपका 1955, 1955, डी आंसर होगा, राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मूर्ति कला का विशेष केंद्र है। जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है और कोटा है। राजस्थान में मूर्ति कला का विशेष केंद्र है। मूर्ति कला का विशेष केंद्र साथियों आपका जयपुर है भी। बिल्कुल ए आंसर और सही आंसर जाएगा आपका जयपुर शहर है भी, ए आंसर। और पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है साथियों कि राजस्थान में काला पत्थर कहां से निकाला जाता है। मकराना, भीलवाड़ा, कोटा, भैंसलाना। राजस्थान में काला पत्थर कहां से निकाला जाता है। काला पत्थर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो तमाम विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए भैंसलाना, जयपुर। क्या जाएगा, भैंसलाना आंसर होगा, डी आंसर। तो तमाम विद्यार्थी डी आंसर दिए हैं। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है। बादला, पिछवाई, अजरक प्रिंट और फड़कला। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है। तमाम विद्यार्थी मेरे को राइट आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन शानदार साथियों, एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है कि बादला कहाँ का फेमस है। बादला कहाँ का फेमस है, बादला अरे जोधपुर का फेमस है। कहाँ का है बादला आपका, जोधपुर का फेमस। पिछवाई कला कहाँ की है, अभी पिछवाइया कला आपकी नाथ द्वारा की फेमस है अभी। अजरक प्रिंट इसका सही आंसर होगा, सही आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा। फड़ कला कहाँ की फेमस है, फड़ शाहपुरा। क्या जाएगा, शाहपुरा। और बाड़मेर प्रिंट जाएगा आपका अजरक प्रिंट, सी आंसर करेक्ट होगा। पेपर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों, राजस्थान में लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई। ऑप्शंस है आपके पास 1959, 1961, 1963, 1965। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब होती है। 1961 में होती है साथियों, बी आंसर सही जाएगा, 1961 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में ब्लू पोट्री को प्रमुख केंद्र कौन सा है। बीकानेर है, जैसलमेर है, जयपुर है और डूंगरपुर है। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तमाम विद्यार्थियों को सही आंसर आना चाहिए, जयपुर। सी आंसर होगा साथियों, ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है, जयपुर है, सी आंसर करेक्ट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो कि राजस्थान में कुबड़पट्टी कहाँ है। कुबड़पट्टी भरतपुर अलवर है, नागौर अजमेर है, बांसवाड़ा डूंगरपुर है, कोटा और बूंदी है। तमाम विद्यार्थी मेरे को राइट आंसर कमेंट में देंगे। इसका सही आंसर क्या जाएगा, इसका सही आंसर क्या जाएगा, कुबड़पट्टी। सही आंसर जाएगा नागौर और अजमेर, बी आंसर है वो करेक्ट आंसर जाएगा, नागौर और अजमेर।
राजस्थान में सबसे अधिक ऊंट किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शंस बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। ये क्वेश्चन साथियों आपके दमदार क्वेश्चन है। बिल्कुल साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर छपेंगे 100% है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर छपेंगे। हमारा 79 नंबर का सही आंसर जाएगा साथियों। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट है। ऊंट महोत्सव आपका बीकानेर का है। ऊंट सर्वाधिक पाया जाता है बाड़मेर में। डी आंसर है। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? अंबिकानगर, अविकानगर, टोंक, बांकलिया, जोड़बीड़, बीकानेर और फतेहपुर। करो आंसर है। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? 80 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो तमाम विद्यार्थियों यहाँ पर आंसर आया अविकानगर, टोंक। क्या जाएगा? अविकानगर, टोंक। ए आंसर हो सही जाएगा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि वह कौन मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? रतन सिंह है राणा, महाराणा कुंभा है, सांगा राणा है और राणा राज सिंह है। वह कौन है मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? अचलगढ़ किले की मरम्मत कौन करवाता है? 71 नंबर क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है भी। करिएगा सारे विद्यार्थी आंसर। जी राइट आंसर जाएगा आपका महाराणा राज सिंह। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? महाराणा राज सिंह जाएगा सही आंसर है। और पेपर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों, 1733 ईस्वी के अंदर जिस मोहम्मद शाही पुस्तक है जो नक्षत्रों से संबंधित ज्ञान से संबंधित है, ये लेखक कौन है भी? जोधपुर के शासक जसवंत सिंह, अमेर के शासक भारमल, जयपुर के शासक है सवाई जय सिंह और उदयपुर के महाराणा उदय सिंह, है ना। 1733 ईस्वी में जिस मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित है और उनको उनसे ज्ञान प्राप्त होता है, उनसे लेखक कौन है भी ये बताना है आपको कमेंट में। तो इनका सही आंसर जाएगा जयपुर का शासक हुआ आपका सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह जयपुर जैसा अच्छा शहर देकर गया हमें। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या कहता है कि राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? सिसोदिया, सिसोदिया, राठौड़, हाड़ा और कछवा। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? 63, बिल्कुल 73 नंबर ने करो आंसर है। यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन है, 4 है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। 473 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर जाएगा आपका कछवा। क्या जाएगा? कछवा जाएगा, डी आंसर होगा करेक्ट आंसर कछवा। पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी? उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में और बीकानेर में। हाँ जी बताओ, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी। 74 नंबर क्वेश्चन है, करो आंसर है। तो तमाम विद्यार्थियों यहाँ पर आंसर आना चाहिए जयपुर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? जयपुर जाएगा सही आंसर, यानी सी आंसर है वो करेक्ट आंसर है, जाने वाला है आपका सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि राजपूताने के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया? राजपूताने के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया? 75 नंबर क्वेश्चन, सवाई जय सिंह। किसने किया था? सवाई जय सिंह, बी आंसर राइट होगा आपका। आगे बढ़ेंगे, संगीत सार के लेखक बताओ। राणा कुंभा है, राज के राज भट्ट है, पद्माकर है और प्रताप सिंह है। संगीत सार के लेखक हैं भी। संगीत सार के लेखक कौन है? 76 नंबर क्वेश्चन। संगीत सार के साथियों लेखक है वो सवाई प्रताप सिंह है। कौन है? सवाई प्रताप सिंह है। संगीत सार, डी आंसर राइट आंसर होगा आपका संगीत सार। संगीत सार का सही आंसर जाएगा राजकवि भट्ट, बी आंसर जाएगा सही आंसर 76 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या कहता है किसने दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन तथा मथुरा में वेधशालाएं जंतर मंत्र बनवाए? मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, जसवंत सिंह, इनमें से कोई नहीं। किसने दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन तथा मथुरा में वेधशालाएं जंतर मंत्र बनवाए? सवाई जय सिंह बनाकर गया था जंतर मंत्र वेधशालाएं, बी आंसर से जाएगा। दिल्ली में सबसे प्राचीन है, सबसे बड़ी जयपुर के अंदर है भी। अगला क्वेश्चन देखो, किसने जयपुर नगर की स्थापना 1727 ईस्वी में की थी?
मिर्जा राजा जय सिंह, जयमल, सवाई जय सिंह, इनमें से कोई नहीं। किसने जयपुर नगर की स्थापना की थी 1727 ईस्वी के अंदर? कौन करता है जयपुर नगर की स्थापना? सवाई जय सिंह करता है। कौन करता है? सवाई जय सिंह करता है। सी आंसर आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी किसके दरबारी कवि थे? मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, जसवंत सिंह, इनमें से कोई नहीं। बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी किसके दरबारी कवि थे? 79 नंबर क्वेश्चन। तमाम विद्यार्थियों का सही आंसर आएगा मिर्जा राजा जय सिंह। ए आंसर और करेक्ट आंसर जाएगा मिर्जा राजा जय सिंह। अगला क्वेश्चन देखोगे, 11 जून 1665 ईस्वी की मुगल औरंगजेब तथा मराठा शिवाजी संधि किसके प्रयास से संभव हुई? 11 जून 1665 की मुगल औरंगजेब मराठा शिवाजी संधि किसके प्रयासों से संभव हुई थी? तो साथियों, इनके बीच का मीडिएटर कौन बना था? तो मिर्जा राजा जय सिंह बना था। भी कौन बना था? मिर्जा राजा जय सिंह बना था मीडिएटर। ये आंसर है सही होगा। मुगल बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूत राजवंश था भी? कछावा है, सिसोदिया है, राठौड़ है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, हाँ, राइट आंसर जाएगा कछावा। क्या जाएगा? कछावा जाएगा, कछावा। मुगल बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले, हाँ, कछावा जाएगा, सही आंसर है। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन देखो, क्या कहते हैं, किस कछावा शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया? भगवान दास, दुल्ले राय, कोकिल देव और भारमल। किस कछवाहा शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया? किसने बनाया था साथियों? तो सही आंसर आपका जाएगा कोकिल देव। क्या जाएगा? कोकिल देव जाएगा सही आंसर। सी आंसर और राइट आंसर होगा कोकिल देव। पेपर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि, हाँ, ढूंढाड़ के कछवाहा राज्य का संस्थापक बताओ। वासुदेव चौहान, गोहिल, हरिश्चंद्र और दुल्ले राय। कौन है? और ढूंढाड़ के कछवाहा राज्य का संस्थापक था, कौन था भी? तो तमाम विद्यार्थियों को आंसर आना चाहिए दुल्ले राय, यानी डी आंसर आपका करेक्ट आंसर जाएगा दुल्ले राय। आगे बढ़ो, मेवाड़ के किस शासक के समय मेवाड़ मुगल संधि 1615 में ईस्वी के अंदर हुई? सांगा, प्रताप, अमर सिंह और करण सिंह। जी करिएगा, आंसर है 84 नंबर क्वेश्चन। मेवाड़ की किस शासक के समय मेवाड़ और मुगल है ना संधि होती है 1615 के अंदर? अमर सिंह के समय। सी आंसर जाएगा राइट आंसर, अमर सिंह के समय। नेक्स्ट है कि किसने हल्दी घाटी के युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपोली कहा? है ना, जॉर्ज थॉमस है, कर्नल टॉड है, जदुनाथ सरकार है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जाएगा आपका मेवाड़ की थर्मोपोली इतिहास की बी आंसर जाएगा, कर्नल जेम्स टॉड कहता है आपका बी आंसर और सही आंसर जाने वाला है। तो तमाम विद्यार्थी मेरे क्लास को एक बार लाइक जरूर करो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा सारे विद्यार्थी, ठीक है। और साथियों, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट के माध्यम से मेरे को बता दें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी।